सभी मेरे मीडिया के साथियों, मैं राजेश अग्रवाल, एक फाउंडर परिवार से भी इसका वो रखता हूँ, जो हमारी आज एम्बेसिडर सोसाइटी है। तो जो हमारी सोसाइटी है, ये दिल्ली की नंबर 1 सोसाइटी पर पहुँचने के बाद, जहाँ एक तरफ इसके मेंबर बनना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया था, कितनी भी अप्रोच लगाओ मेंबर बनना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज सहज तरीके से तो मेंबर बन रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो घोटाले हो रहे हैं, कौन मेंबर बन रहा है कुछ पता नहीं है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बिना उसके वेरिफिकेशन के उसके सीधा खाते में 7 लाख से 20 लाख तक के लोन पहुँचाए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है, इसकी पूरी जांच की हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि ये एक छोटी छोटी जमा पूंजी जो करता है उसका एक खाता है, जो अग्रवाल बंधु कुमार जो है मेंबर बनते हैं, अपनी FDI कराते हैं, एक मेंबरशिप खोलते हैं, और उसके बावजूद उनको एक लोन की फैसिलिटी होती है। और जब देखा जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े लोन जा रहे हैं और छोटा छोटा जो 1-1 लाख का लोन है, उस पर तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि उसको किसी भी तरह उसका लोन रिजेक्ट किया जाए, और 20-20 लाख के लोन, 50-50 लोन एक ही व्यक्ति को 20-20 लाख के जा रहे हैं। इस तरह की हमारे को जो सामने आए, इसके आगे की ब्रीफिंग हमारे अमित जी आपको। राजेश जी आपने कहा कि यहाँ पर जो है बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप इसके फाउंडर मेंबर भी हो, सोसाइटी छोटी नहीं है, बहुत पुरानी सोसाइटी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, अग्रवाल समाज के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या इस सोसाइटी के अंदर कोई निगरानी कमेटी का गठन कभी हुआ जो कि ये निगरानी रख सके कि किसका पैसा कितना जमा हो रहा है, किसके नाम से लोन कैसे पास हो रहा है? क्या कुछ ऐसा था, व्यवस्था थी इसमें, बावजूद इसके ये सब हो रहा है? पूरी व्यवस्था थी, 3 साइन के बिना कोई चेक बनता ही नहीं था, 3 चेक के साइन के बिना। लेकिन अब जो ये सारी चीज़ें गई हैं वो सिंगल RTGS के थ्रू गई हैं, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, फाइलें है ही नहीं फैक्ट्री हमारी सोसाइटी के अंदर, और लोन गया हुआ है, RTGS सीधा मारी गई है। तो ये जो डिफॉल्ट हो रहा है कब से हो रहा है? ये लगभग 1-1.5 साल से चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे हमारी 2018 से लेके ये ऐसा सिस्टम चालू हुआ है। सुनीता बहन ने इसमें काफ़ी चीज़ों को पकड़ा है, और वो अभी आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले अमित जी कुछ इसके बारे में। अमित जी बताइए। 1978 में श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ। आज 44 साल इस सोसाइटी को हो गए। आप लोग भी इतने समय से हो, आपने देखा होगा, कभी हमें ऐसी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें सामने आके मीडिया की हेल्प लेनी पड़े कि सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन आज ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं लगभग 25,000 के आसपास। हमें कहीं ना कहीं डर है कि जो उनके यहाँ पर खाते हैं, जो उनके अकाउंट्स है, उसके साथ उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनके OD के पैसों के साथ दुरुपयोग हो रहा है, और उनके अकाउंट्स के साथ दुरुपयोग हो रहा है। अभी कुछ समय पहले से अभी आपको शिव कुमार मित्तल जी ने बताया कि उनके नाम कोई लोन नहीं था, उसके बावजूद उनके पास लोन का नोटिस गया। यहाँ 3 साल से एक परंपरा क्या चली आ रही है, अकाउंट किसी का, लोन किसी के नाम और पैसे किसी के खाते में जा रहे हैं। तो ये एक हमारी जो सहकारिता का नियम था, एक सहकारिता जिसलिए सोसाइटी गठित की गई कि हमारे भगवान अग्रसेन का एक सिद्धांत था, एक ईंट और एक सिक्का, कि छोटी छोटी लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोसाइटी का गठन हुआ, छोटे छोटे लोन लोगों को दिए जा सके। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ 20-20 लाख रुपए के लोनों की एक ऐसी बाढ़ सी आ गई। सिक्योर लोन हमारे यहाँ 20 लाख रुपए का दिया जाता है। 20 लाख रुपए की दुनिया भर की फाइलें ऐसी हैं जिसमें कोई सिक्योर लोन की प्रॉपर्टी का मतलब नहीं, GPA के ऊपर लोन दिए जा रहे हैं, जबकि सबको पता है, RBI की भी क्लियर गाइडलाइन है कि आप GPA के ऊपर लोन नहीं दे सकते। उसके बावजूद GPA पर लोन दिए जा रहे हैं, बिना कागजों के लोन दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के फंड का मिसयूज हो रहा है। आज की डेट में 35 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा सोसाइटी का NPA है। 60 करोड़ की सोसाइटी, 35 करोड़ का NPA। हम कब तक आगे तक चल पाएंगे मुझे नहीं पता। हमारे संस्थापक सदस्यों ने, जिन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना करी, कि यहाँ पर धीरे धीरे जो पौधा लगाया था, जो वट वृक्ष बन गया, कि उसके फल हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उस पेड़ को ही काटने की कोशिश की जा रही है, जिसमें धर्मपाल जी, जो इस समय वर्तमान प्रधान हैं, उनके द्वारा की गई अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हैं कि जिनको हम सोचें तो शायद हमारे पास सोचने के लिए एक महसूस ही नहीं होता कि एक अग्रवाल परिवार का, हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकता है। उनकी एक अपनी फर्म है भगवती प्लास्टिक, फर्म को हमारी सोसाइटी लोन नहीं देती, इंडिविजुअल व्यक्ति और मेंबर को सोसाइटी देती है। 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उनका DCB बैंक में उनका खाता है, 1 करोड़ रुपया उसके अंदर ट्रांसफर होता है। कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों ट्रांसफर हुआ। दलील दी जाती है कि वो 1 करोड़ रुपया मैंने विद ब्याज वापस कर दिया। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि चोरी करने के बाद या चोरी का माल बरामद हो जाए तो क्या उसकी चोरी खत्म हो जाती है? आज आपने वो पैसा सामाजिक दबाव में, जब आपको पता चला कि लोगों को पता चला, आपने पैसा वापस कर दिया। तो
तो क्या उससे आपका गुनाह खत्म हो गया? ये एक पेपर है, ये 31/12/2020 को यहाँ की कैश बुक का फोटो कॉपी है। जूम कर इसमें क्लियर लिखा हुआ है नीचे को कि 46,000 रुपये कैश शॉर्ट था। यहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स हैं, रवि जी थे और यहाँ सोसाइटी के मेंबर थे, तो उसने उनके अपने साइन किए हुए हैं इस कैश बुक के ऊपर कि 46,000 रुपये कैश शॉर्ट है। और आज के डेट में वो कैश बुक चेंज की जा चुकी है, इन पेपरों को उसमें से गायब किया जा चुका है। मतलब इस तरह की टेम्परिंग हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। और हमें सिर्फ डर इतना है, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ये सोसाइटी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उसका उद्देश्य खत्म ना हो जाए, इसके पैसे का मिसयूज ना हो। लेकिन इस समय मिसयूज इतना हो रहा है पैसे का, 7-7 लाख रुपए के दुनिया भर के लोन विदाउट फाइल। एक सीधा सा सिस्टम होता है, आज आप भी बैंक में लोन लेने जाएंगे कि एक फाइल की कार्रवाई होती है, पेपर्स की कार्रवाई होती है, उन पेपर्स के ब्याज पर आपका क्राइटेरिया तय किया जाता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से लोन दिए जाते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इवन फाइलें तक नहीं है। आप देखेंगे जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर फाइल बाद में आई और उससे पहले उसके अकाउंट में आरटीजीएस होकर लोन चला गया। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि आरटीजीएस यहाँ 2 लोगों के साइन होते थे, 3 लोगों के साइन होते थे। पठान जी ने अपनी सिंगल पावर ली, आरटीजीएस हमने घर बैठे बैठे आरटीजीएस मार दी, जिसको मर्जी उसको पैसे दे दिए, अपने फ़ोन पर उनके उसका कोड आता था, जब मर्जी वो पैसे दे दिए। अभी रिसेंटली हमारी सोसाइटी के इलेक्शन हुए, 55 लाख रुपए का एक मोटा बजट उस इलेक्शन के ऊपर खर्च किया गया। मेरे पर्सनल अमित कुमार, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, मेरा अकाउंट नंबर 18886 है। मैंने कम से कम 4 या 5 RTI इस बात पे डाल रखी है कि वो आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी कोई डिटेल, उसकी बिल कुछ मिले। आज तक वो कोई डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं कराई गई है। दुख यहाँ होता है जब हम RCS में जाते हैं अपनी कंप्लेनों को लेके, क्योंकि हमारी सोसाइटियों के ऊपर एक विंग है जो है RCS, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जब कंप्लेन करते हैं तो वहाँ से कंप्लेन यहाँ आती है वापस फॉरवर्ड होके, लेकिन यहाँ से उसके बदले में नोटों की गड्डी चली जाती है और हमारी फाइलों का वजन उस नोटों की गड्डी के नीचे दब जाता है। तो हम परेशान इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना हो रहा है कि समस्या यहाँ की तो है, लेकिन इसको कौन बल दे रहा है? इसको बल दे रहा है RCS, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है। लगातार वहाँ पर दुनिया भर की कंप्लेनें हैं, कोई फर्क नहीं। इवन मजबूर होकर हमारे कुछ साथियों को EOW में जाना पड़ा, EOW में कंप्लेन गई। EOW से एक व्यक्ति नियुक्त हुआ, इंक्वायरी ऑफिसर। वो नियुक्त क्यों हुआ? वो इसीलिए नियुक्त हुआ कि उनको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में गलत हो रहा है, अदरवाइज वो इंक्वायरी ऑफिसर भी नियुक्त नहीं करते। अब हमें डर ये है कि पता चले उस इंक्वायरी ऑफिसर को भी ये सोसाइटी वाले ने खरीद ले, क्योंकि धर्मपाल जी का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। अभी कुछ पहले यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो धर्मपाल जी के बेटे ने कहा कि हम 50 लाख रुपए लगा के इलेक्शन जीते हैं, तो हम ऐसे इस्तीफा दे दें क्या? जिसकी सोच ये है कि हम पैसा लगा के इलेक्शन जीते हैं, वो आदमी क्या इस सोसाइटी में किस लिए आया भाई? वो पैसा कमाने के लिए आया यहाँ पर। आज 25,000 मेंबरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ 4 से 5 लोग। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप मीडिया कर्मी, एक जिम्मेवार मीडिया कर्मी के नाते हमारी बातों को उन लोगों तक पहुँचाएं जो अभी सो रहे हैं आराम से, या पैसों के से जिनकी जमानें बंद की जा रही है। अमित जी, इसमें कितने कंप्लेंटर हैं कि जैसे अभी अग्रवाल जी सामने आए और भी जो शिकायत बहुत करता सारे होगा लोग यहाँ आना चाह रहे थे, हाँ। हमने उनको रोका, क्योंकि हम यहाँ, ये सोसाइटी का दफ्तर है, यहाँ की मर्यादाएं हैं और हम किसी भी मर्यादा को खंडित नहीं करना चाहते, इसलिए चिन्हित लोगों को यहाँ बुलाया गया। यहाँ आने वालों का हुजूम इतना बड़ा होता कि यहाँ जगह नहीं हो पाती, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया गया ताकि हम लोग साफ तरीके से अपनी बातों को रख सके, अपनी चीज़ों को रख सके। अगर सोसाइटी का कोई निर्णय नहीं लेती तो आपका अगला क्या कदम है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगली मीटिंग हम RCS में करें, ताकि RCS जो इस सोसाइटी को मैनेज करता है, जो कहीं ना कहीं इनको देखता है, जहाँ पैसे लगा के सारे काम किए जा रहे हैं, फाइलों को दबाया जा रहा है, वहाँ आप लोग उन ऑफिसरों से पूछें, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछें, एयर बैंकिंग से पूछें कि जो इतनी सारी ये सारी कंप्लेनों के पुलिंदे हैं। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेनें अलग अलग मेंबरों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें EOW, RCS सब जगह शामिल है। तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? यदि हमारी कंप्लेनें निराधार है, गलत है और इसमें कोई आधार नहीं है, तो भी हमें जवाब दिया जाए कि भाई आपकी कंप्लेनों का कोई आधार नहीं है, आप लोग गलत हो। हमारा एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत था, समझती कि घर का मामला घर तक निपटे, और हमारे समाज के अंदर जनरली हम लोग सड़कों पर नहीं आते, आज मजबूर होकर आना पड़ रहा है। कुल मिला के कितने का डिफॉल्ट होगा?
35 करोड़ एनपी है, आप समझो एनपी उसी को कहते हैं कि आपका लगभग इतना बड़ा डिफॉल्ट है। अब 60%। अभी आपने बताया कि आपने जहाँ पर कंप्लेंट डाली आपने आरटीआई भी लगाई, लेकिन न जवाब दिया गया और ना ही जो बैंकों के ऊपर, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर जो भी आपने बताया आरसीआरस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अगला कदम आपका कोर्ट का रुख करेंगे क्या? उसको भी पार्टी बनाएंगे आप? देखिए, कोर्ट की बात ये कि मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, हमारे भगवान अग्रसेन जी का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत था कि समाज को जोड़ के रखो, सहकारिता का पालन करो। और ये सोसाइटी इसीलिए स्थापित हुई थी सहकारिता के नाते, और सहकारिता का मतलब ये होता है कि हम सब लोगों को मिलजुल के बिना किसी वाद विवाद के रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो मेरा एक जो अपना ये है कि धर्मपाल जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जो यहाँ के संस्थापक थे, समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच में अपनी गलती को स्वीकार करें, फिर समाज के लोग तय करें कि कैसे जो गलत हुआ है उसको सुधारा जाए, क्योंकि कोर्ट और कचहरी तो बहुत बात की चीज़ है। और उनका इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया इस सोसाइटी को, 2018 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया यहाँ का, और मेरे ख्याल से इस बात पर पदभार ग्रहण किया था कि यहाँ 8 से 9 करोड़ रुपए का एनपीए था उस समय, और खूब ज़्यादा बोर्डिंग पोस्टर उन्होंने लगाए। मेरे को सर समझ में नहीं आता कि जो 8-9 करोड़ के ऊपर आदमी इतना विचलित था और उस बात के ऊपर इलेक्शन लड़के आया था कि 8-9 करोड़ रुपए में सोसाइटी डूब जाएगी, उस आदमी को शर्म क्यों नहीं आती कि आज 35 करोड़ के एनपीओ को वो कैसे, उसको नींद कैसे आ जाती है कि समाज के पैसे का 35 करोड़ रुपए का एनपी है, वो कैसे घर के अंदर सोच सकता है। आज आप लोग यहाँ आए, हम लोग यहाँ पर आए हुए सोसाइटी के मेंबर हैं, क्या प्रधान जी का फर्ज नहीं था यहाँ पर आके हमारी बातों का जवाब दे? कैसे वो 35 करोड़ का एनपीए दूर होगा? कैसे हमारे जो ओडी और शेयर मनी के अंदर पैसे हैं, जो हमारी एफडीआई यहाँ पर है, वो यदि हम ये डालते हैं कि सोसाइटी डूब रही है तो बड़े सिंपल सा व्हाट्सएप आता है कि सब लोग अपने अपने एफडी यहाँ से निकाल लो, अपनी शेयर मनी निकाल लो। कभी उन्होंने इसका रोड मैप बनाया है कि सारी एफडी और शेयर मनी निकल गई तो उनके पास क्या देने के लिए पैसा है? 20 करोड़ रुपए से ऊपर की यहाँ पर शेयर मनी के अंदर पैसा है, और मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ रुपए एफडी के अंदर पैसा है। 40 से 50 करोड़ रुपए यदि यहाँ पर ये लेने आ गए, क्या मजाक बनाना चाहते हो समाज का? वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आए और मजाक बने? ये तो हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो आज भी इस बात को लेकर शांत बैठे हुए, नहीं अभी सोसाइटी को चलने दो, हमने अपनी एफडी नहीं निकाल ली, हमने अपनी ओडी नहीं निकाल ली, अदरवाइज इस सोसाइटी का तमाशा दुनिया देखेगी। लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं है, वो उस धृतराष्ट्र और उस रावण की तरह एक घमंड के अंदर चूर है कि मेरे को सिंहासन चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। क्लियर कट एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ बनता है, और इसके बारे में आगे हमारे रवि जी पूर्व प्रधान भी रहे हैं सोसाइटी के, तो आपको हाँ, रवि जी आप तो कई सालों से प्रधान भी रहे, आपकी देख रेख में सोसाइटी काफ़ी, जैसे बता रहे थे, अच्छी उस पर थी। अभी आपके सामने जो मामला आ रहा है, क्या कहते हैं आप इस पर पूरा? अभी अमित जी ने जानकारी दी, श्री प्रोफेसर नारायण लिमिटेड क्रेडिट सोसाइटी जयनगर 1978 में इसकी स्थापना की। प्रारंभ में अभी बताया कि पिताजी मेरे जो है फाउंडर सदस्यों में से एक है, और 3000 रुपये का लोन भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके देने की स्थिति थी। और सोसाइटी ने धीरे धीरे समाज में जैसे एक काम होता है कि किसी को ना बताए सरलता से लोन मिले,